हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम हमारे वीडियो में आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। राइट, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन व हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आया आपको कि कार्बन व हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बारे में डिटेल हम आगे समझते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के भी, संतृप्त एंड असंतृप्त। राइट, सैचुरेटेड व अनसैचुरेटेड। कि संतृप्त में एल्केन आते हैं और असंतृप्त में एल्कीन व एल्काइन कंपाउंड्स आते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन की। एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं। राइट, हम इसके जो समयवता है इसके बारे में अगर जाने तो ये है जो ज्योमेट्रिकल एंड संरचनात्मक, ज्योमेट्रिकल व स्ट्रक्चरल दोनों प्रकार की समयवता प्रदर्शित करते हैं। ये है जो एग्जाम्पल जो ज्योमेट्रिकल समयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है। दोनों एग्जाम्पल्स ज्यामितीय समयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। राइट, क्योंकि ज्यामितीय समयवता के लिए क्या है, डिफरेंट ग्रुप का जो कार्बन के चारों डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है। राइट, तो ये एग्जाम्पल की बात करें तो ये संरचनात्मक समयवता है जो प्रदर्शित करता है। राइट, तो इसके बारे में आपको जो डिटेल में जानकारी है वो आइसोमेरिज्म है उसके चैप्टर्स से आपको लेनी है। राइट, सो इसमें हम मेनली है जो इसके रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या है, हम अदर चैप्टर्स में नहीं अब इंक्लूड होंगे इसमें, क्योंकि चैप्टर्स वाइज हैं, आपको हमने समझाया हुआ है। तो आप आइसोमेरिज्म के चैप्टर्स को पहले तैयार करें, उसके बाद में आप इन चैप्टर्स के बारे में अध्ययन करें। स्कूल्स में भी टीचर्स ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाते हैं, आई होप। तो आइए हम इसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारी इसमें फर्स्ट रिएक्शंस है एल्कीन व एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से। एल्कीन व एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से। राइट, तो ये क्या होता है हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राइट, ये हमें एल्कीन दे रखा है, इसके जगह हम एल्काइन भी ले सकते हैं। इसका हाइड्रोजनीकरण दिया गया है H2 और इसके साथ पैलेडियम, कार्बन या फिर निकल है आदि आ सकते हैं। तो उसका क्या है, अपचयन हो जाता है। ये क्या है, प्रबल अपचायक होते हैं ये रिएजेंट। राइट, तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। राइट, इसमें हिंट दी हुई है आपको मैंने कि अगर आपको रिएक्शंस एल्कीन दे रखी है, रिएक्टेंट और सॉरी कि रिएक्टेंट आपको एल्कीन दे रखा है और रिएजेंट आपको ये दे रखे हैं, तो आपको एल्केन प्राप्त होगा। राइट, आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है, आपको एल्केन में कन्वर्ट कर देना है इसमें। राइट, तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये। राइट, तो अब हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस है हेलो एल्केन RX के अपचयन से। राइट, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ये हमें RX दिया हुआ है, ये हमारे जो 3 स्टेप्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, 3 रिएजेंट्स हैं, ये सब हैं जो प्रबल अपचायक हैं। राइट, तो हम देख सकते हैं कि RX का अपचयन कर दिया गया है यहाँ पे और हमें एल्केन प्राप्त हुई है और HBr बाहर निकल गया है। राइट, आपको समझ में आया होगा। राइट, तो हमारी थर्ड रिएक्शन पे आते हैं अब हम कि थर्ड रिएक्शन क्या है, एल्कोहल के अपचयन से। एल्कोहल के अपचयन से, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि हमें गिवन है एल्कोहल और यदि हमें रेड फास्फोरस और HI अगर हमें रिएजेंट के रूप में दे रखा है तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। राइट, आपको रेड फास्फोरस और HI के बारे में एक बात पता होगी और नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेड फास्फोरस व HI ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसा रिड्यूसर है, एक ऐसा अपचायक है जो हर एक कंपाउंड को, मतलब एवरी कंपाउंड्स को ये रिड्यूस कर सकता है। कोई सा भी कंपाउंड्स हो उसको ये रिड्यूस कर सकता है। और रिड्यूस भी एल्केन में करेगा वो। राइट, तो यहाँ आपको इसमें दिखा हुआ है कि एल्कोहल है, इसका अपचयन, इसकी अगर हम रिएक्शन रेड फास्फोरस HI के साथ कर देंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। राइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम हमारी फोर्थ रिएक्शन वुड रिएक्शन पे।
वुड्स अभिक्रिया है, इसका वर्ड क्या है, थोड़ा अटपटा सा है, राइट। तो हमारी फोर्थ रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया। आरएक्स की धातु के साथ अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। आरएक्स की धातु के साथ अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है, राइट। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं आप कि हमें मेथिल आयोडाइड दे रखा है, इसको हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होगा, राइट। इसमें कार्बन की संख्या क्या है, बढ़ जाती है, राइट। हमारी जो फिफ्थ रिएक्शन है, अब हम अपनी अगली रिएक्शन फिफ्थ रिएक्शन पे आते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है हमारी एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया और प्लस जल अपघटन, राइट। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि हमें एल्किल हैलाइड दे रखा है और उसकी Mg मैग्नीशियम और ब्लैक के रूप में ड्राई ईथर दिया हुआ है हमें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, RMgX, ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं इसको, राइट। ये हमारी स्टेप फर्स्ट होगी, राइट। स्टेप सेकंड में देखते हैं कि RMgX की है जो H2O के साथ, मतलब हमारी सेकंड स्टेप क्या थी, जल अपघटन थी। तो Mg के साथ रिएक्शन के बाद हमारे जल अपघटन करवाएंगे अगर इसका, तो हमें एल्केन प्राप्त होगा, राइट। सो ये आपको मैग्नीशियम समझ में आएगी, ये हमारी स्टेप सेकंड होगी, राइट स्टूडेंट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है सिक्स रिएक्शन। सिक्स रिएक्शन क्या है हमारी, कार्बोनिल यौगिक का अपचयन। कार्बोनिल यौगिक का अपचयन, कार्बोनिल यौगिक का अपचयन, कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड कीटोन इसमें जनरली लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं, राइट। और अभी मैंने आपको ऊपर रेड फास्फोरस और HI के बारे में बताया कि ये ऐसे कंपाउंड, ये ऐसे रिड्यूसर हैं कि ये ऑर्गेनिक में किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं और एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आपका और क्लियरली हो गया होगा कि ये क्या है, राइट। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन अपचयन, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि हमें कार्बन कंपाउंड दे रखा है और हमें इसमें इसमें हमें जो रिएजेंट है उसमें हमें जिंक अमलगम ZnHg दे रखा है, तो हमें इसमें एल्केन प्राप्त होगा, राइट। ये भी बिल्कुल रेड फास्फोरस और HI की तरह है, लेकिन क्या है इसमें, लेकिन ये क्या है जो अप्लाई होता है, जो अप्लाई है इसका जो ये क्या है ओनली, मतलब जो एथेनॉल मतलब एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड्स पे होता है, सॉरी, राइट। सो अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आठवीं रिएक्शन है इस पे आते हैं। हमारी आठवीं रिएक्शन है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन या हंगमिलनो रिडक्शन भी बोलते हैं इसको, राइट। ये इसमें कीटोन दे रखा है, एग्जाम्पल में कीटोन और एल्डिहाइड के लिए लागू होता है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। इसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल अगर ये हमें रिएजेंट के रूप में दिया हुआ हो तो हमें एल्केन प्राप्त होगा, राइट। तो ये भी क्या है, जो क्लेमेंसन रिडक्शन है और वोल्फ-किस्नर रिडक्शन है, ये दोनों रेड फास्फोरस और HI की तरह काम करते हैं, लेकिन ये अप्लाई ओनली एल्डिहाइड कीटोन के लिए होते हैं, राइट स्टूडेंट। आपको समझ में आए होंगे तीनों रिएक्शंस हैं जो, राइट। तो अब हम आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण, राइट। तो विकार्बोक्सिलीकरण से आपको समझ में आया होगा, आया क्या कुछ नहीं आया तो आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है हमें, और यदि हम इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम, रिएजेंट क्या है सोडा लाइम किसको बोलते हैं, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड व कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्सिंग रूप में हम इसको सोडा लाइम बोलते हैं। यदि इसकी अभिक्रिया हम कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाएंगे तो ये हमें ये कैटायन एनायन के रूप में हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यदि हम इसका सुखासवन करवाएंगे तो हमें ये एल्केन मेथेन प्राप्त होगी, राइट। तो इसमें क्या है, अवरोहण होता है, राइट। इसमें क्या है, विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिलीकरण का मतलब इसमें से जो ये समूह ग्रुप बाहर निकल जाता है, ये राइट, ये इसका मतलब होता है विकार्बोक्सिलीकरण। और इस रिएक्शन में क्या होता है, अवरोहण होता है। अवरोहण का मतलब क्या होता है कि
जो प्रोडक्ट बनता है ना उसमें जो रिएक्टेंट अभिकारक होता है उसमें जो कार्बन की संख्या होती है ना उससे एक कम प्राप्त होती है, ये अवरोहण होता है, राइट। सो अब हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन 10th रिएक्शन है उस पर आते हैं। क्या है रिएक्शन हमारी? कॉल्बे रिएक्शन अभिक्रिया है। कॉल्बे रिएक्शन क्या होता है? इसमें हमें जो एनायन कैटायन के रूप में जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ होता है, राइट। जैसे एनोड पे आर डॉट बनता है, कैथोड पे हाइड्रोजन बनते हैं इसमें प्रोडक्ट में, और रेडिकल होता है जो रेडिकल मिलकर इससे एल्केन प्राप्त होती है। और इस रिएक्शन में क्या है, एक पॉइंट है इसमें कि इसमें मेथेन नहीं बना जा सकता। मेथेन में क्या है, ओनली सिंगल कार्बन होता है, और इसमें क्या है जो डबल कार्बन बनता है, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल है तो उसका योग होता है। तो ठीक है, तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये। अब हम हमारी लास्ट और 11वीं रिएक्शन पे आते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से, राइट। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये हमको दिया हुआ है, और रेड फास्फोरस की हम इसके साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होगा, राइट। तो आपको समझ में आया होगा कि ये रेड फास्फोरस रिएजेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस, राइट। और ये आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में बहुत ही सारे रिएक्शंस में आते हैं ये, और हर एक चैप्टर में आते हैं ये। तो स्टूडेंट क्या है, ये रिएजेंट है ना, उनको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना और याद करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको समझ लेंगे तरीके से तो आपको ऑर्गेनिक में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। और ऑर्गेनिक में अदर चीज़ की इम्पोर्टेंस हो ना हो, लेकिन क्या है जो बोर्ड एग्ज़ाम्स 12th के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको मतलब जो रिएक्शंस हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेईई और नीट में तो रिएक्शंस ही पूछी जाती हैं, और अदर तो आइसो है, आइसोमेरिज्म है और जीओसी है, उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर्स अपनी जगह हैं। तो रिएक्शंस को में आपको जो रिएजेंट हैं इनका जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आई होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ।